इस वीडियो में हम आपको एक ओवरव्यू और बर्ड्स आई व्यू देंगे कि आपका सर्विस की कौन सी सर्विस किस प्रकार की है, उस सर्विस का एनालिसिस क्या है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है उस सर्विस को ऑप्ट करने के लिए, और क्या आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग होनी चाहिए, और आप किस तरीके से उस सर्विस को इंटरव्यू बोर्ड के सामने जो आपने प्रेफरेंस भरा है उसको किस तरीके से आप डिफेंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So the most important thing why interview matters is interview is not the test of your knowledge, it is test of your personality and clarity of choice। कितने conviction के साथ आप अपने choice को, अपनी service को और इनफैक्ट अपने state को defend कर पाते हैं, उसमें serve कर पाते हैं। इंटरव्यू स्कोर के कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो देयर इज अ ह्यूज गैप ऑफ 40 to 45 मार्क्स बिटवीन नॉन सिलेक्शन एंड रैंक 1। अगर आपका इंटरव्यू खराब गया है, अगर आपके इंटरव्यू में आपने अपने आंसर्स को उतने कन्विक्शन के साथ नहीं रखा है, उतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ नहीं रखा है, तो यू विल एंड अप गेटिंग 40 to 45 मार्क्स विच इज अ पुअर परफॉर्मेंस विच विल रिजल्ट इनटू नॉन सिलेक्शन। और अगर आपने उतने ही कन्विक्शन के साथ, उतनी क्लैरिटी के साथ अपने पर्सनालिटी को वहां पे पोर्ट्रे किया है तो आपको 90+ भी मार्क्स मिल सकते हैं। एज वी कैन सी हमारे साथ मिस्टर रातुल हैं, वो ऑलरेडी 64 बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं। इन्होंने 92 मार्क्स स्कोर किया था इंटरव्यू में। तो यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। या प्लीज। जैसे सपोज आपको 500 नंबर आ गए मेंस में, मेंस का स्कोर आपका 500 है, ठीक है। कट ऑफ जो है मात्र 460 है, ठीक है। आपने कट ऑफ से 40 ज्यादा स्कोर किया है, यू हैव डन वेरी गुड इन मेंस। अब मान लो इसमें आपको इंटरव्यू में आ गए 100 मार्क्स, तो ये नंबर हो जाता है 600। यहां पे आप टॉप 10 में रहिएगा अगर आपके पास 600 अंक आ रहे हैं। इवन अगर करेक्ट 575 प्लस आ रहा है, आप टॉप 10 में रहिएगा। सपोज आपके पास 500 मेंस में है और आपको इंटरव्यू में आए 35 मार्क्स, आपको फाइनल स्कोर 535 हो रहा है, सिलेक्शन भी मुश्किल है। करेक्ट इस पे करेक्ट। सो दिस इज व्हाट अभी शिवम सर बता रहे थे। और यही आपकी फर्स्ट चॉइस सर्विस और लास्ट सर्विस में यही मार्क्स का डिफरेंस है। यदि आप 19 नंबर स्कोर करते हैं तो आपको आपकी फर्स्ट चॉइस भी मिल सकती है, और अगर आप 75, 80, 60 मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप या तो सिलेक्ट नहीं होइएगा या फिर आपको लास्ट चॉइस जो आपको मिलेगी आपको अगेन फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। सो विद दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड टू हमारे क्या सर्विसेज हैं बीपीएससी में, जो 70th बीपीएससी की जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको किस तरीके से भरना चाहिए। सो सर्विस प्रेफरेंस पे जाने से पहले मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि देयर इज नो रॉन्ग प्रेफरेंस लिस्ट। कोई भी आपने बीएएस ऊपर भरा है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऊपर भरा है, या बीपीएस ऊपर भरा है, या फॉर दैट मैटर बिहार रेवेन्यू सर्विस ऊपर भरा है, कोई रॉन्ग प्रेफरेंस नहीं होती है। अगर आप उस सर्विस को कन्विक्शन के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, अगर वो अनजस्टिफाई होती है इंटरव्यू बोर्ड के सामने, देन इट विल एंड अप इन द रॉन्ग सर्विस सिलेक्शन। बोर्ड आपसे पूछेगा कि व्हाई डिड यू चूज दिस सर्विस, एजुकेशन सर्विस ओवर पुलिस सर्विस। अगर आप देयर आर 2 पाथ्स, अगर आप उसमें उतने कन्विक्शन के साथ बोल नहीं पा रहे हैं, आप जस्टिफाई उसको नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज साइलेंस और देयर इज कंफ्यूजन, देन इट विल रिजल्ट इन 40 to 45 मार्क्स। अगर आप उसको जस्टिफाई कर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने एजुकेशन सर्विस ऊपर भरा है ओवर द पुलिस सर्विस, देन यू कैन से दैट माय बैकग्राउंड इज इन टीचिंग अलायंस विद द सिस्टमिक रिफॉर्म्स, इट विल डेफिनेटली गिव यू हाई मार्क्स, क्योंकि ये आपके कन्विक्शन को दिखा रहा है कि आप किस क्लैरिटी के साथ उस चीज को परसू कर रहे हैं। एंड अगेन योर प्रेफरेंस लिस्ट is always the script of your personality. You have to own it. आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी पर्सनैलिटी किस सर्विस से ज्यादा अलाइन करती है। वेदर यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सर्विस, वेदर यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और एजुकेशन सर्विस और रेवेन्यू सर्विस। ये आपको खुद से सवाल पूछना है और आपको खुद इसका आंसर खुद ही करना है। आपको ये जस्टिफिकेशन अंदर से आएगा। यू हैव टू ओन इट, और यही रिफ्लेक्शन आपको वहां पे पोर्ट्रे करना है इंटरव्यू बोर्ड के सामने। Exactly. With this, let's move forward to the service preference. जैसा कि हमें पता है कि मोस्ट सॉट आफ्टर सर्विस है इन बीपीएससी एग्जाम इज बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और ये सर्विस आपकी एक प्रीमियर सर्विस भी है। लोकेशन जो आपको मिलेगी, पोस्टिंग लोकेशन जो आपको मिलती है, वो आपको या तो डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी या सेक्रेटेरिएट में मिलेगी। आप डिस्ट्रिक्ट में एज एसडीसी सीनियर डिप्टी कलेक्टर पोस्ट होते हैं। देयर आर about 40+ डिपार्टमेंट्स which are headed by district magistrate,
और उन सारे 40 डिपार्टमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और डिपार्टमेंट हेड होते हैं एसडीएम। यही एसडीसीज आगे चल के एडीएम में प्रमोट होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं। अगेन, अगर आप सेक्रेटेरिएट में होते हैं तो आप डिप्टी सेक्रेटरी के पद पे होते हैं। और ये सर्विस, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बाय डिफॉल्ट एक सबके लिए एक टॉप चॉइस है, मैक्सिमम, बिकॉज इट गिव्स मैक्सिमम पब्लिक रिकॉग्निशन। और आपका प्रमोशन एक्सपेक्ट भी इसमें काफ़ी अच्छा रहेगा। आप आईएएस तक प्रमोट हो सकते हैं, यू विल एंड अप बिकमिंग डीएम और सेक्रेटरी। बट यस, अगेन हमारे वीडियो बनाने का पर्पस था कि हम आपको एक पूरी एनालिसिस दें। तो ये इसकी एनालिसिस है, व्हाट आर द अपसाइड्स ऑफ चूजिंग दिस सर्विस, वाई शुड वी चूज इट, हमें क्यों ये चूज करना चाहिए। बिकॉज मेरा अपना पर्सनल वो है, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन में काम भी कर रहा हूं, तो मेरा अपना पर्सनल वो है कि अगर आपको डाइवर्सिटी ऑफ द जॉब पसंद है, अगर आपके पर्सनैलिटी के साथ ये मैच करता है, तो ये आपको बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपको एक अनमैच डाइवर्सिटी देगा जो किसी भी उसमें नहीं है। आप 40 प्लस डिपार्टमेंट्स के को हेड कर सकते हैं, आप उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन सकते हैं। देन अगेन देयर इज सेक्रेटेरिएट एक्सेस। आपको अगर पूरी जिंदगी पटना में रहना है, ऑल्दो ये वीडियो पे बोलना नहीं चाहिए, बट आपको पूरी जिंदगी अगर पटना में रहना है तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। बट अगेन देयर आर सम डाउन साइड्स, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस आप इसमें उतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। देयर आर सब डिफिकल्ट पोस्टिंग्स एज वेल, और बहुत आपको पॉलिटिकल प्रेशर इसमें झेलना पड़ेगा। देयर आर हाई सेंसिटिव पोस्ट, जैसे डीसीएलआर और लैंड रिफॉर्म वाला जो पोस्ट है सब डिवीजन लेवल पे, इट इज वेरी सेंसिटिव पोस्ट। सो इन आवर ओपिनियन, और मुझे लगता है कि हमारा ओपिनियन पूरे कैंडिडेट्स के साथ भी, सारे कैंडिडेट्स के साथ भी मैच करता है, तो ये टॉप चॉइस हो सकती है कैंडिडेट्स के लिए, अगर आपको पावर, डाइवर्सिटी और इम्पैक्ट इन पब्लिक स्फीयर चाहिए। सो द नेक्स्ट सर्विस इज बिहार पुलिस सर्विस और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, जो यूनिफॉर्म सर्विस मानी जाती है। और मैं चाहूँगा कि हमारे रातुल सर इस बारे में कुछ चर्चा करेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी सर्विंग असिस्टेंट कमांडेंट रह चुके हैं। सर प्लीज। थैंक यू शिवम। यहाँ पे एक बात बहुत क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए कि आपको बिहार पुलिस सेवा में क्यों जाना है। अगर आउटसाइड ग्लैमर के लिए, या जो आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स देख के अगर वो आपका उद्देश्य है, तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको निराशा होगी। वहाँ पे आप अति उत्तेजित होकर नहीं नौकरी कर सकते हैं, आपको परेशानी के सामने झेलना पड़ेगा, और आप फिर फील करिएगा कि यू शुड हैव ऑप्टेड फॉर बीएएस और सम बेटर पोस्टिंग जहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो। इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट यूनिफॉर्म, इफ यू थिंक you are made for the uniform, go for this job, or you can even keep a district commandant उसके नीचे। But if you are going due to reels and all that stuff जो आजकल चलते रहता है, please do a double think। and अगर ये preference भर ही दिया है तो उसको justify करने के लिए you should go in the interview board with full energy, full vigor कि हाँ मैंने भरा है and I own it and I am ready to do anything for it। so ये बहुत important है, the conviction that even though these posts are challenging, I am ready for it। यहाँ पे हम SDPO के रूप में पोस्टेड होते हैं अनुमंडल में। CID में भी बिहार पुलिस सेवा के ही लोग होते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जिसको बहुत लोग विजिलेंस के नाम से भी जानते हैं, ये भी बहुत प्रचलित और बहुत हाईली रिगार्डेड पोस्ट है। इसका प्रोज देख लो, ग्लैमर बहुत, जैसा कि बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम खोलो, ऊपर से नीचे तक रील्स दिख जाएगा आपको वर्दी वाला। High glamour, then they are the first responder in any situation, and the one of the most important things, promotion to IPS। बाकी किसी भी सेवा में IAS और IPS में प्रमोशन उतना आसान नहीं है। जैसे आप अगर BAS में जाते हैं, प्रमोशन है IAS में, मगर जो समय, जितना समय लगता है प्रमोशन में, वो BPS में बहुत जल्दी आप IPS में प्रमोट हो सकते हैं। इवन many of the IPS ऑफिसर जो BPS से प्रमोट होते हैं, they go up to IG रैंक। दिस इज वेरी सीरियस। तो ये बहुत बहुत बड़ा प्रो है इसका। कॉन्स, वही बात है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, देयर इज समटाइम्स पॉलिटिकल स्ट्रेस एज वेल, क्योंकि वी नो हमारे यहाँ दिस टर्म गोज हैंड इन हैंड, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। तो जहाँ पे वैसी व्यवस्था रहेगी एंड दे आर द बॉसेस, तो थोड़ा सा वो आपको डील करना पड़ता है। अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड पोस्ट। जिनको एक्शन चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में मन लगता है, उनके लिए बढ़िया पद है ये। साथ ही एक और पद है यूनिफॉर्म सर्विस डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। यहाँ पे उतना चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि डे टू डे 24/7 का टेंशन नहीं है। जो होमगार्ड्स होते हैं उनको ये कमांड करते हैं।
प्रो क्या है इसका, यूनिफॉर्म इसमें मिलता है, थोड़ा सा इसके रिलेटिवली ये पीसफुल है, वर्क लाइफ बैलेंस ऑब्वियसली बढ़िया होगा। ऐसा ही एक जेल सुपरिटेंडेंट भी पद है, उसमें भी वर्क लाइफ बैलेंस एज कंपेयर टू बिहार पुलिस सेवा अच्छा होता है। इसका कॉन्स क्या है, लिमिटेड डोमेन है, गार्ड्स को मैनेज करना है, पब्लिक डीलिंग कम है। आइडियल किसके लिए ये, जिनको यूनिफॉर्म सेवा तो चाहिए मगर ज्यादा चाय चाय नहीं चाहिए, ठीक है, रिलैक्स करना है, नौकरी करना है, 10 से 5 का नौकरी करना है और परिवार के साथ आराम करना है, यूनिफॉर्म भी चाहिए, गो फॉर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। नेक्स्ट, नाउ एडीटीओ एंड जेल सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे ये थोड़ा नया पद है, इसकी पॉपुलैरिटी अभी बहुत बढ़ गई है क्योंकि अभी बीएएस के अफसर जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अफसर होते हैं, लेवल 11 का पद है वो। तो जैसे जैसे ये इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और ये प्रमोट होंगे, क्योंकि आई थिंक 67 बीपीएससी से आ रहे हैं, तो कमिंग 3-4 सालों में इनका भी प्रमोशन प्रभारी डीटीओ के रूप में होना लगेगा और इनकी पोस्टिंग वैसे होने लगेगी। तो ये बहुत चार्मिंग पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अफसर। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेवार हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रैफिक रूल्स है, सबको फॉलो करवाना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अफसर। देर इज अ रिस्क फैक्टर एज वेल, पॉलिटिकल प्रेशर तो रहेगा ही, जानते हैं आप, सारे जो वहाँ के प्रोमिनेंट लोग होते हैं उन्हीं के ट्रक होते हैं, वही ट्रक जब गलती करता है तो आप उसको पकड़िएगा, फोन सीधे विधायक जी का आएगा, तो उसको मैनेज करना, उसको डील करने का एक सॉफ्ट स्किल जो है वो भी आपके अंदर होना चाहिए, और नहीं भी है तो नौकरी में सीख जाइए, कोई बड़ा बात नहीं है ये। द वाइब ऑब्वियसली चार्मिंग है। इसके साथ एक और पद है जेल सुपरिटेंडेंट। यहाँ पे क्या है ये, दिस इज कैंपस एडमिनिस्ट्रेशन, जो जेल का पूरा कैंपस है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने का, उसको स्मूथली चलाने की जिम्मेवारी जेल सुपरिटेंडेंट की होती है। इसमें बहुत अथॉरिटी होता है, बहुत इंडिपेंडेंस होता है। हाँ, चैलेंजिंग ये है, मगर ये एक तरीके से समाज सुधारक का भी काम करते हैं। जो जेल में जो जाते हैं ऑब्वियसली दे आर द नोटोरियस एलिमेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी, मगर उनको सुधारने का काम जेल सुपरिटेंडेंट ही करता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, IPS किरण बेदी मैम का। उन्होंने तिहाड़ जेल में ऐसे रिफॉर्म्स किए थे कि वो तिहाड़ जेल नहीं सुधार गृह बन गया था। सो ये बहुत चैलेंजिंग तो है, मगर साथ साथ बहुत इसमें बड़ा अपॉर्चुनिटी है समाज में सुधार लाने का। इसके भी पॉजिटिव उसी तरीके के हैं, प्रिजन को मैनेज करना है, रियलिटी, घर वर मिलता है, बड़ा बंगला मिलता है, उसके लिए तनाव नहीं लेना है, बढ़िया सिस्टम है, एकदम मजा आएगा नौकरी करने में, ये तनाव ज़्यादा बाहर का है नहीं। लिमिटेशन वही है कि ज्योग्राफिकली कन्फाइंड है, जेल प्रीमाइसेस नहीं। थैंक यू रतन। फाइनेंस और रेवेन्यू, द अर्बन प्रोफेशनल्स, ये आइडियल है फॉर द कैंडिडेट जिनको सिटी पोस्टिंग चाहिए, जिनको लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी चाहिए, जिनको नौकरी में उतना तनाव नहीं लेना है, जो डेस्क जॉब करना चाहते हैं। और स्पेसिफिकली मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ, बट महिलाएं और वुमेन कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट इसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं। जिसमें एक पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर GST। ये पोस्ट आपको कमर्शियल टैक्स ऑफिसर या असिस्टेंट कमिश्नर GST की पोस्ट है। इसमें आपका ट्रेजेक्ट्री जो प्रमोशन का है वो जॉइंट कमिश्नर तक आप जा सकते हैं, विच इंक्लूड्स इंटेलिजेंस एज वेल एज रेड विंग, बट देयर आर सम लिमिटेशंस एज वेल। कोई ऐसी आपको इंडिपेंडेंट चार्ज इनिशियली नहीं मिलेगा, आप ऑफिस हेड नहीं कर पाएंगे। आप ऑफिस हेड तभी कर पाएंगे जब आप जॉइंट या डिप्टी कमिश्नर बनते हैं। देन पुअर व्हीकल्स यूज फॉर रेट्स, आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा एक इशू है, बिकॉज आपको सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं जो एक ग्रुप बी ऑफिसर में मिलने चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट के लिए। Then the next post is सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन और एक्साइज। ये लेवल 9 की पोस्ट है। इनका मेन रोल है रेवेन्यू कलेक्शन का, लैंड और एक्साइज का। जो जमीन की रजिस्ट्री होती है, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, वो सब रजिस्ट्रार कंडक्ट करते हैं। प्रोफाइल वेरी लो है इनका, और बहुत लो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज है इनका। इसका एक रीजन है लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज इनकी लो क्यों है, क्योंकि अगर एक दिन भी इनकी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी लगती है तो सरकार को उस पर्टिकुलर सब डिवीजन में, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू लॉस होगा, उनकी उस दिन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। सो वेरी लो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज आर देयर। प्रोफाइल इज वेरी लो पब्लिक फ्रिक्शन, बहुत ज़्यादा इसमें इंटेंस प्रेशर नहीं है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। रूल्स के अकॉर्डिंग काम तो वैसे सभी पोस्ट में करना है, बट दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम डेली पब्लिक ग्रीवेंसेस। सो इन दोनों सर्विसेज के मेन ट्रेड्स क्या हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पोस्टिंग मिलती है, सब डिवीजन की पोस्टिंग मिलती है आपको सब रजिस्ट्रार में, और लॉ एंड ऑर्डर जो पोस्टिंग है आपकी नहीं होती, उतनी नहीं होती है। वर्क लाइफ बैलेंस आपको अच्छा मिलेगा, आप 10 to 5 की जॉब कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने घर वालों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, अभी तक जो भी हमने पोस्ट बताए वो आपके लेवल, मोस्ट ऑफ देम आर लेवल 9 पोस्ट। और उसके बाद हम लोग आते हैं द ब्लॉक कमांडर्स, डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्यूट। सो देयर आर
मेन 2 पोस्ट एट ब्लॉक लेवल जो हाईली सॉट आफ्टर हैं और बहुत रिकॉग्नाइज पोस्ट हैं, बीडीओ एज वेल एज रेवेन्यू ऑफिसर। बीडीओ और रेवेन्यू ऑफिसर में आप बीडीओ में एज आरडीओ आपकी पोस्टिंग होगी, आपकी ट्रेनिंग पीरियड में आप एज आरडीओ रहेंगे, फिर आपका प्रमोशन होगा तो आप बीडीओ बनेंगे। सिमिलरली विथ रेवेन्यू ऑफिसर में आपकी पोस्टिंग होगी और विथ फर्स्ट प्रमोशन यू विल बी सीओ। इन दोनों पोस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जो जैसा कि पब्लिक सर्विस में बोला जाता है कि आप अपनी सोसाइटी को सर्व करेंगे, आप अपने जनता को सर्व करेंगे। ये 2 पोस्ट हाईली सॉट आफ्टर इसीलिए हैं क्योंकि इनका डायरेक्ट डे टू डे कनेक्शन पब्लिक के साथ रहता है। आपकी पोस्टिंग ब्लॉक लेवल पे होगी जिसमें 10 पंचायत, 15 पंचायत या इनफैक्ट कभी कभी 30 पंचायत भी होते हैं। सो फर्स्ट जो आपकी आरडीओ की पोस्ट है, जो आप प्रमोट होकर बीडीओ बनते हैं, उनका मेन काम आपका डेवलपमेंट का है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता से रिलेटेड, हर घर नल का जल, जो भी 7 निश्चय योजना माननीय मुख्यमंत्री की चल रही हैं, उनको ब्लॉक लेवल पे ये इंप्लीमेंट करते हैं। दे आर द मेन फेस ऑफ द गवर्नमेंट एट ब्लॉक लेवल, नॉट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ब्लॉक लेवल पे आपका ये जो भी डेवलपमेंट का काम करते हैं, यही दे आर द मेन चेन बिटवीन द पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं इलेक्शन के टाइम इनका मेन रोल होता है कि असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ARO या कई बार ये रिटर्निंग ऑफिसर भी बनते हैं पंचायत इलेक्शन में, और डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं सोसाइटी पे, पॉवर्टी पे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे, वुमेन डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, सभी तरीके के जो भी सोशल इंडिकेटर्स हैं उन पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। दे आर द फर्स्ट पर्सन द DM calls for any block level crisis. Again, मैसिव पब्लिक इंटरेक्शन, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि डे टू डे इनको पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना होता है। देन अदर पोस्ट इज रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर पे आपकी पोस्टिंग होती है आप फर्स्ट प्रमोशन के बाद, और ये आपका बिहार रेवेन्यू सर्विस का कैडर है। सभी अलग अलग कैडर्स हैं। ये बिहार रूरल डेवलपमेंट सर्विस का एक कैडर है, ये बिहार रेवेन्यू सर्विस का एक कैडर है, और इससे पहले भी जो हमने कहा जैसे BAS है, BPS है, सभी अलग अलग कैडर्स है। रेवेन्यू ऑफिसर्स का मेन काम, दे हैंडल द लैंड डिस्प्यूट्स, द म्यूटेशन, और जो भी समस्याएं होती हैं डिजास्टर से रिलेटेड, लोकल लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, सारी जो पब्लिक की समस्याएं हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर और सर्कल ऑफिसर डील करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू वार्न यू, दिस इज द मोस्ट हेक्टिक जॉब एट द ब्लॉक लेवल, क्योंकि आपके पास, मैं खुद एज रेवेन्यू ऑफिसर पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है अपने घर वालों के साथ वो करने का, इसलिए यहाँ पे एक हाई स्ट्रेस का सिंबल बना हुआ है। इट इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल वर्क, बट अगेन मुझे पसंद है बिकॉज इसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है आपको मिलेगी। आप ग्राउंड लेवल पे काम कर पाओगे, लैंड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर पाओगे। सैटरडे जनता दरबार जो माननीय मुख्यमंत्री का एक इंपॉर्टेंट वो है, लैंड डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए आप डिजास्टर में काम कर पाओगे। न्यूमरस एलिमेंट्स आर देयर, बट अगेन very high respect for this job is there in society. Zero work-life balance. I would not say zero work-life balance. You have to manage anything that comes with stress. You have to manage it to make it more workable. So ये जीरो तो मैं यहाँ नहीं मानूंगा, बट वर्क लाइफ बैलेंस उतना नहीं है जितना आपको डेस्क जॉब वाली किसी भी पोस्ट में मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर और द ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। तो मैं चाहूंगा कि मिस्टर रातुल इसके बारे में बताएं, क्योंकि वो खुद एक सर्विंग भी ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर है। सर प्लीज। थैंक यू शिवम। सो अब चूंकि मैं खुद इस सेवा में हूँ तो इसके तो प्रोस कॉन्स मैं ज़्यादा डिटेल जान रहा हूँ, बट एज कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू मैं एक बात ज़रूर बताऊँगा कि आप ये कह सकते हैं कि ये सर्विस जो है समय के साथ बहुत आगे आई है और इसमें आगे फ्यूचर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं इन कमिंग टाइम्स। अब ये सेवा बहुत सुधर चुकी है पहले से, और आगे आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव्स और ऐड होने वाले हैं। ब्लॉक लेवल पे मात्र 2-3-4 ही ऐसी सेवाएं हैं जिसमें गाड़ी की उपलब्धता है, आपका अपना कार्यालय है, वो सब इसके साथ है, तो आपको पूरा अफसर वाला फील तो आएगा, बाकी तो सेवा में आने का पता चलेगा। पंचायत सचिव को आप मॉनिटर करते हैं। यू वर्क एज एडिशनल एग्जीक्यूटिव अफसर ऑफ द पंचायत समिति। पर्क्स गवर्नमेंट व्हीकल है, क्योंकि अब समय के साथ इनका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बहुत बढ़ गया है। देन वी हैव ब्लॉक सप्लाई अफसर, ये जो प्रधानमंत्री का सबसे क्या बोले हाईली रिगार्डेड स्कीम है, जिसमें कि हम लोगों को सबको मुफ्त अनाज पहुंचाना है, वो ये मैनेज करते हैं। पीडीएस शॉप्स को ये मैनेज करते हैं। इसमें वही है, पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे देश में
85 करोड़ लोग राशन लेते हैं। दिस इज वेरी ह्यूज फिगर। तो उतने लोगों को मैनेज करना भी उतना ही बड़ा चैलेंज है। सो दिस इज द, यहाँ पे लीकेज को रोकना, व्हीकल नहीं है ये, कौन है, स्क्रूटनी बहुत है और ब्लेम फैक्टर तो है ही। जो लोग बहुत बढ़िया से भी काम कर रहे हैं, पब्लिक कुछ ऐसे न्यूसेंस एलिमेंट्स होते हैं जो ब्लेम करते हैं। नाउ वी हैव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज अबाउट द MEOs, वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट्स इन BPSC, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड जॉब हो जाता है। जिनका शहरी परिवेश में जो पले बड़े हैं उनके लिए बहुत बढ़िया नौकरी है। अर्बन डेवलपमेंट करना है, मज़ा आएगा काम करने में। सो दिस इज़ अ वेरी गुड जॉब। समय के साथ इसका बहुत प्रोग्रेशन हो गया है और ये नौकरी बहुत अच्छी हो चुकी है। टॉप 4 चॉइस में बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको रखते हैं। स्वच्छ भारत को इम्प्लीमेंट करते हैं, अर्बन हाउसिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, सिटी डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें एवरीथिंग इन द सिटी, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन द सिटी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो रहेगा ही क्योंकि शहर है, फंड्स हैं, समझ रहे हैं आप। देन वी हैव बिहार एजुकेशन सर्विस, दे आर पोस्टेड एज DEOs और DPOs। पहले DPO होते हैं, अलग अलग चीज़ के DPO होते हैं, जैसे मिड डे मील के अलग DPO होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन के अलग DPO होते हैं, उस तरीके से अलग अलग DPOs होते हैं। स्थापना के अलग DPO होते हैं, जो स्थापना मतलब इस्टेब्लिशमेंट, जो आपका सैलरी, आपके अलाउंसेस को देखता है सारी एम्प्लॉयज़ की। वैसे ही अलग अलग DPOs सारे टीचर्स की भी वही देखता है। अलग अलग DPOs होते हैं और एक DEO होते हैं जिला में। DEO इज़ सीनियर मोस्ट पोस्ट ऑफ दिस सर्विस, और यही लोग सचिवालय में भी पोस्टेड होते हैं डिप्टी डायरेक्टर के पद पे। पर क्या है, सरकारी गाड़ी है, डे 1 से बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस में ठीक ठाक है, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल्स वर्किंग आवर्स में ही चलते हैं, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया पद है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के कचकच से थोड़ा सा दूर रहता है। लॉ एंड ऑर्डर तो लगता भी है, इसका भी लगता है। नाउ वी हैव द वेलफेयर स्पेशलिस्ट्स, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन विथ एम्पैथी। Assistant Director, there is Assistant Director Social Securities, then there is Additional Director Child Protection, and then there is Assistant Director दिव्यांगजन। 3 असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, तीनों के तीनों लेवल 9 के पद हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होता है, गाड़ी मिलती है और बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस है इसमें। लेबर इन्फोर्समेंट अफसर, ये ब्लॉक लेवल का पोस्ट है, लेवल 7 का पद है ये, लेवल 9 का, ये लेवल 9 का पद है। यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे होता है। पीसफुल नौकरी है, चिल लिखा है, बट इट इज़ पीसफुल। लेबर एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करना है। इनका एक उड़न दस्ता होता है जो समय समय पे जानकारी मिलने के बाद रेड करता है, और लेबर बेसिकली पूरे प्रखंड में लेबर वेलफेयर कमेटी होती है, उसके भी सचिव यही होते हैं, उसको भी मैनेज करना इन्हीं की जिम्मेवारी होती है, जिसकी शायद साप्ताहिक बैठक भी ऑर्गेनाइज होती है ब्लॉक लेवल पे। प्रमुख उसके अध्यक्ष होते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है, अब इनको गाड़ी भी मिल गई है, करीब साल भर पहले मिला है, बढ़िया नौकरी है अभी। देन वी हैव प्लानिंग अफसर, इसको APO कहते हैं, असिस्टेंट प्लानिंग अफसर, लेवल 9 का जॉब है ये, बहुत बढ़िया नौकरी है। जो भी MP और MLA के जो फंड्स होते हैं, जैसे MP लैड फंड के बारे में आपने सुना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करवाना जमीन पे। AS, जो भी उन स्कीम्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होता है वो APO ही देते हैं, प्लानिंग अफसर, उस जिले के लिए रेकमेंड करते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बीट MLA और MP, मगर उसको इम्प्लीमेंट कराना, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी को चेक करना, उसके सैंक्शन देना इन्हीं की जिम्मेवारी होती है। पॉलिटिकल प्रेशर तो रहेगा ही क्योंकि उन्हीं के फंड को आप मैनेज कर रहे हैं। देन वी हैव सब इलेक्शन अफसर, समय के साथ ये भी बहुत डेवलप कर रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि शुरू में गाड़ी नहीं मिलती है, जब आप डिप्टी इलेक्शन अफसर बन जाते हैं तो आपको सरकारी गाड़ी मिलती है। सब इलेक्शन अफसर अनुमंडल लेवल पे होता है और डिप्टी इलेक्शन अफसर जिला लेवल पे होता है। वोटर रोल्स को समय समय पे इसका वेरिफिकेशन और उसमें भी इन्हीं की जिम्मेवारी होती है पूरे जिला में कराना। देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट अफसर्स, ये रोजगार मेला लगवाते हैं, पब्लिक डीलिंग बिल्कुल नहीं है, बहुत रिलैक्स करके आप इस जॉब को कर सकते हैं, बहुत बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस है। सरकार का भी हाईली एम्बिशियस स्कीम है स्किलिंग, आपने सुना होगा, स्किल डेवलपमेंट को लेके बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, भारत सरकार की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी, उनको इम्प्लीमेंट करवाना एम्प्लॉयमेंट अफसर की जिम्मेवारी होती है। ये रोजगार मेला लगवाते हैं, रिलैक्स है, पब्लिक रिकग्निशन थोड़ा सा कम है मगर पीस बहुत है। नाउ वी हैव SC ST और माइनॉरिटी अफसर्स, ब्लॉक लेवल पे होते हैं ये, इनके ब्लॉक SC ST वेलफेयर अफसर होते हैं, इनके अंडर विकास मित्र काम करते हैं जो हर वार्ड्स ये पंचायत स्तर पे कार्यरत होते हैं। इनके पास गवर्नमेंट व्हीकल शायद अभी मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है, बहुत पीसफुल है ये।
देन वी हैव ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर, स्टेटस धीरे धीरे इनका बढ़ रहा है क्योंकि सरकार की भी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। सरकार माइनॉरिटी वेलफेयर पे समय के साथ और ज़्यादा फोकस कर रही है। इसका की डिफरेंशियल फैक्टर यही है कि इसमें सरकारी गाड़ी नहीं है, फील्ड इंटरेक्शन बहुत कम है, स्ट्रेस कम है, बहुत लिमिटेड स्कीम्स हैं, उसको ही बढ़िया से इम्प्लीमेंट करा देना है, वही बहुत है। देन वी हैव द डिसीजन मैट्रिक्स। आई थिंक ये शिवम आपको बताएंगे फाइनली क्या। थैंक यू सर। सो द डिसीजन मैट्रिक्स, मैं ये चाहूँगा कि डिसीजन मैट्रिक्स आप लोग खुद एनालाइज करें। आपको किस तरीके का रोल चाहिए, आपको पावर चाहिए, आपको केओस चाहिए, अर्बन और बैलेंस रोल चाहिए, या पीस और नीश की लाइफ चाहिए। आप खुद गो थ्रू कर सकते हैं इस स्लाइड के थ्रू कि आपको कौन सी पोस्ट आपके लिए ज़्यादा एप्ट है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूँगा। सो द फाइनल स्ट्रेटेजी, अब ये फाइनल स्ट्रेटजी बनाने का हमारा मकसद ये है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि आपको किस तरीके से सर्विस को आपको डिफेंड करना है इंटरव्यू बोर्ड के सामने। बट उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा कि आपको इंटरव्यू बोर्ड में जाना कैसे है, किस पर्सपेक्टिव से आपको जाना है, आपको किस तरीके से पोर्ट्रे करना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका माइंडसेट क्या है। आपका माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। योर माइंडसेट शुड बी आइडियलिस्ट एज वेल एज प्रैग्मेटिस्ट। आप लुंज-पुंज माइंडसेट के साथ नहीं जा सकते हैं, आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ इंटरव्यू बोर्ड के सामने नहीं जा सकते, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन और वो आपको आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए ही बैठे हैं। सेकेंड थिंग इज क्लैरिटी ऑफ थॉट। आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। आप जैसा कि सभी लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू में आपको सही आंसर देना जरूरी नहीं है। इफ यू डोंट नो द आंसर, से नो। नो इज अ वेरी गुड आंसर इन एन इंटरव्यू। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस कन्विक्शन के साथ अपने चॉइस को, आपने जो बोला है, अपने थॉट्स को आप किस कन्विक्शन के साथ वहां पे प्रेजेंट कर पाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक केस देना चाहूँगा। इंटरव्यू में भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, केस स्टडीज में भी पूछा जाता है, पेपर 4 में एथिक्स में, कि मान लो जहाँ पे अभी शिवम ने जिक्र किया आइडियलिस्ट और प्रैग्मेटिस्ट में, इसी से संबंधित एक केस स्टडी है कि एक मान लो एक महिला है जो आपके कार्यालय में आती है, आप कहीं पे वीडियो पोस्टेड हो और वहाँ पे वो आपको बताती है कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके पास नहीं है। बहुत तरीके का परेशानी आता है फील्ड में। मान लो थंब नहीं लग रहा है, बहुत लोग का थंब बायोमेट्रिक में नहीं लगता है, उसके कारण उसको राशन और बहुत सारा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो आपको आके बताएगी कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपका जो पंचायत सचिव है वो आपको बोलेगा कि नहीं सर ये तो नियम इस पर लागू होता है, इसको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको देखना है कि एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है और हम इसको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए आपको फाइल पे नोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एक अलग से फाइल मूव करवा सकते हैं। अब बहुत सारा इसका जवाब है। मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर को पिन करिए कि क्या आप वैसे सिचुएशन में, अगर इंटरव्यू बोर्ड आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि जिस महिला के पास इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स नहीं और फिर भी उसको वो सरकारी सुविधा उपलब्ध करानी है, तो आप कैसे कराइएगा या उस सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करिएगा। और इसका आइडियल आंसर मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। सो वेरी गुड केस स्टडी आपने रातुल ने बताया और मैं चाहूंगा कि आप सब इस पे गिव इट अ थॉट कि आप किस तरीके से इसको परस्यू करेंगे। और यहाँ पे जो आपका 3 की है, माइंडसेट, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड कन्विक्शन, मैं इसको शॉर्ट में MCC बोलता हूँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो हम इलेक्शन के टाइम हम कई बार सुनते हैं। आपको अपनी सर्विस को जस्टिफाई करना है, आपको लॉजिकल रीजंस देने हैं कि क्या आपके 3 टॉप चॉइसेस हैं, क्या आपके 3 बॉटम चॉइसेस हैं। द वाई हियर मैटर्स बिकॉज योर रैंक इन द लिस्ट डज नॉट मैटर एज मच एज द एबिलिटी टू एक्सप्लेन वाई इट इज देयर। आपको वाई एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए, मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ भी आप 3 से 4 मॉक बस अपने अंदर के डर को हटाने के लिए आप दे सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में पुश कर सकते हैं, हम लोग आपको, हमारी टीम आपको रीच करेगी। थैंक यू सो मच।